आपको दिखाई कम देते हैं, उनके नंबर आप नहीं पढ़ पाते हैं, रिपेयर करने में बड़ी परेशानी आती है और आप इस काम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसी काम से आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाया है। अब वही बच्चे आपकी फैमिली वाले बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए, अब हम कमाने लग गए हैं, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं आईसी के नंबर दिखाता हूँ पहले आपको। तो देखो अभी मोबाइल से तो जो वीडियो बन रही है तो इसमें तो आईसीओ के नंबर देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे मार्केट के अंदर कैमरे बहुत हैं, लेकिन एक कमी सबसे ज़्यादा उनमें होती है, लिखा कुछ होता है, अंदर क्वालिटी कुछ और होती है। दोस्तों आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन की पीसीबी रिपेयर करने का काम करते हो, जैसे एलईडी टीवी रिपेयरिंग या एलईडी टीवी का पैनल रिपेयरिंग या वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयरिंग, एसी की पीसीबी रिपेयरिंग या कोई भी होम अप्लायंसेस के अंदर जो पीसीबियाँ लगी होती है उसको आप रिपेयर करते हो और इन्हें रिपेयर करते हुए आपको बहुत साल हो गए। अब सिचुएशन ये है कि इन पीसीबीओं में लगे हुए कंपोनेंट्स आपको दिखाई कम देते हैं, उनके नंबर आप नहीं पढ़ पाते हैं, रिपेयर करने में बड़ी परेशानी आती है। तो अब आपको ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं आएगी और अब आपके बच्चे भी, घर वाले भी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप ये काम अब छोड़ दीजिए, अब आपसे ये नहीं हो पा रहा है। और आप इस काम को नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसी काम से आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके बड़ा आदमी बनाया है। ये बच्चे आपकी फैमिली वाले बोलते हैं कि आप छोड़ दीजिए, अब हम कमाने लग गए हैं, अब आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कैसे मानेंगे, क्योंकि आपका टाइम पास कैसे होगा, क्योंकि आपका मन लगता है काम करने में। तो अब आप जी चाहे जब मर्जी तक काम कर सकते हैं। बस आपको एक काम करना है, एक प्रोडक्ट अपनी दुकान पे लगाना है और वो प्रोडक्ट है दोस्तों माइक्रोस्कोप। ये एक ऐसा माइक्रोस्कोप है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके द्वारा आप किसी भी पीसीबी में लगी हुई आईसीओ के नंबर आसानी से देख सकते हैं, आप ट्रैक आसानी से देख सकते हैं, आप रिपेयरिंग भी कर सकते हैं और किसी भी एसएमडी कंपोनेंट को एसएमडी मशीन से निकाल और लगा भी सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, इसकी क्या ख़ास बात है आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली ख़ास बात दोस्तों इसकी ये है कि इसकी हाइट आप देख सकते हैं, जितना मर्जी आप ऊपर ले जाइए, उसके नीचे आप कोई भी मशीन रखें या कोई भी एलईडी पीसीबी रखें, कुछ भी रखें, आपको उस चीज़ को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को हिलाएं, इधर उधर ऊपर नीचे, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये एडजस्टमेंट, इसको आप घुमा करके फोकस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप दिखाना, मैं ये घुमा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फोकस मैंने यहाँ पर किया है और अब देखिए ब्लर हो गया और अब देखिए क्लियर हो गया। मतलब कहने का ये है कि माइक्रोस्कोप की हाइट एडजस्टमेंट अपने हिसाब से करने के बाद आप इसकी एडजस्टमेंट को घुमाकर ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो इसकी ख़ास बात है, और वो ख़ास बात ये है कि जैसे आपको मैं आईसी के नंबर दिखाता हूँ पहले आपको। तो देखो अभी मोबाइल से तो जो वीडियो बन रही है तो इसमें तो आईसीओ के नंबर देख पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे तो आपको आईसीओ के नंबर एकदम बढ़िया से दिखाई देंगे। और एक जो मैं आपको बताने जा रहा था इसकी ख़ास बात, कि आपको बार बार स्टैंड को ऊपर नीचे करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस कैमरा के साथ जो रिमोट आपको मिलेगा, इस रिमोट से ही आप चाहे तो जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका मेन्यू बटन है, ये जूम इन जूम आउट, और ये प्लस माइनस करने के लिए, ऊपर नीचे करने के लिए। तो देख सकते हो मैं अब इस रिमोट के द्वारा ही इसे जूम करूँगा और जूम आउट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं जूम करने जा रहा हूँ, ये सिर्फ मैं बटन दबा के ही कर रहा हूँ यहाँ से। ये देख सकते हैं रिमोट की जो रेंज है वो भी ठीक है, और रिपेयरिंग तो इतनी दूर से तो हमने करनी नहीं है। आप देख सकते हैं ये वो इसका आईआर ऊपर लगा हुआ है ना, इसलिए ऐसे करना पड़ रहा है। ये जूम आउट हो गया है, तो ये जूम इन हो गया, ये जूम आउट हो गया, ठीक है। तो इसका जो आईआर है वो ऊपर है, ठीक है। तो वैसे तो यहाँ पास में से तो चल रहा है, सामने से भी आप देख सकते हैं ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो ये हमने काफ़ी जूम कर दिया है इसको, और ये जूम किए जा रहे हैं हम इसको। तो ये 4x जूम है, और इसको हम अब वापस करेंगे।
तो ये रिमोट भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इसके साथ आता है। इसमें दिए गए बटनों से आपको करके बताऊंगा। ये जो आप बटन देख रहे हैं प्लस और माइनस का आप जो बटन देख रहे हैं, मैं इन बटनों को जो है दबाऊंगा और फिर आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखना। आप यहाँ स्क्रीन पे कैमरे को फोकस कर दो, मैं बटनों को दबाऊंगा, जूम इन जूम आउट करूंगा। तो मैं जूम आउट का यानी प्लस बटन दबा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो काफ़ी जूम यहाँ पे हो रहा है, देखिए कितना जूम यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी जूम है इसके अंदर। आपको बार बार लेंस को घुमाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बीच में ही छोड़ दिया इसको क्योंकि यहाँ पर हल्का सा ब्लर भी दिख रहा होगा, क्योंकि जूम बहुत ज़्यादा अगर किया जाए तो ब्लर हो ही जाता है, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए कोई भी कैमरा। लेकिन इतनी ज़्यादा जूम करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसके अंदर काफ़ी जूम है और जूम आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं। बस शर्त है कि आपको ये जो कैमरे का जो स्टैंड है उसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा। दिखाइए ज़रा यहाँ पर, ये जो है इसे आपको और ऊपर करना होगा। तो ज़्यादा ऊपर करके भी आप इसका जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और उससे नहीं हो रहा तो यहाँ से घुमा के आप कर सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी ऊपर यहाँ पर हो गया है। और अब इसके नीचे आप काम भी कर सकते हो, जैसे आपको असेंबली मशीन चलानी है, आप इसके नीचे आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा एक और भी चीज़ है, आप इसे ऊपर नहीं करना चाहते, आपको नीचे ही रखना है, क्योंकि काफ़ी लेंस ऐसे हैं जो नीचे रखते हैं। तो आप इसको ऐसे कर दो, ऐसे करके, और आप देखते हैं ज़रा, ये आप देख सकते हैं। अब आप आराम से जो है कोई भी काम कर सकते हैं। एक बार दिखाइए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप आराम से जो है काम कर सकते हैं। कोई भी आपको कंपोनेंट निकालना है, ऐसी निकालनी है, आप ऐसे टेढ़ा करके भी निकाल सकते हैं। ज़रा एक बार स्क्रीन पे दिखाओ ज़रा। ठीक है, आप आराम से असेंबली मशीन को इस तरीके से भी चला सकते हो और ऊपर ले जा कर के इसको कितना भी आप ले जाइए, जितना इसका हाइट है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से भी कंपोनेंट्स को ऐसे निकाल सकते हो, असेंबली मशीन को आप चला सकते हो। तो मैं एक बार आपको निकाल के भी बता देता हूँ कंपोनेंट को कि कैसे हमने काम करना है। तो कोई भी कंपोनेंट आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं, मैं सबसे छोटा कंपोनेंट यहाँ पर निकाल के बताऊँगा आपको। ये हमारा एक नॉन पोलर कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हीटिंग हमने कम कर रखी है मशीन की, थोड़ी हीटिंग हम बढ़ा लेते हैं। आप देख सकते हैं कंपोनेंट निकल गया है और इन्हें आप लगा भी सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से लगाया भी जा सकता है, और थोड़ा बहुत टेढ़ा वगैरह हो भी जाए तो आप पेस्ट डालकर इसे सीधा भी कर सकते हैं। तो जब इतना छोटा कंपोनेंट आप आसानी से देखकर निकाल और लगा सकते हो, तो बाकी कंपोनेंट तो इससे बड़े ही होते हैं। तो ये है दोस्तों इस प्रोडक्ट की ख़ास बात। इसे अपनी शॉप पे लगाने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई काम करने में दिक्कत आएगी। अब मैं आपको एक टीवी दिखाता हूँ जिसकी आपको गेट लाइन में आपको दिखाऊंगा। कई बार क्या होता है ना, गेट लाइन काटने के बाद दोबारा जोड़ना पड़ता है। तो हमारे जो काम करने वाले हैं रिपेयरिंग का, तो उनको गेट लाइन में ही सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, काटने में, उन्हें देखने में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जी गेट लाइंस। आप यहाँ देख सकते हैं गेट लाइन। थोड़ा फोकस कर देता हूँ मैं इसको, ये हो गया क्लियर एकदम। तो अब बताओ, ये जो इतना क्लियर दिखाई दे रहा है, अब आप इसे जब कटिंग करेंगे और दोबारा जोड़ना भी पड़ गया तो आप आराम से जोड़ दोगे ना इसको, तो जोड़ सकते हो। अब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए, ये तो बड़ा टीवी, आप छोटे टीवी में देखिए ज़रा। आप तो अपनी दुकान पर तो छोटा टीवी लगाएंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये थोड़ा हिल गया है तो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैडम हिला, ये बार बार जो है ना कैमरा टच हो रहा है उसके मोबाइल से, तो दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आप देख सकते हैं
तो यहाँ पर जो ये जो टीवी हमने लगाया है, ये 24 इंची का टीवी लगा हुआ है। आप चाहे तो 32 इंची, 40 इंची, जो मर्जी टीवी लगाओ आप इसके अंदर, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितने जो है रेजुलेशन का कैमरा है, कितने रेजुलेशन तक का टीवी आप इसमें चला सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो टीवी आप देख रहे हैं ये तो 4K है, चलाओ तो जो मर्जी सकते हो आप, इसमें किसी भी टीवी में लगा सकते हो। लेकिन मैं आपको फिर भी एक फंक्शन आपको दिखा दूं, जिस फंक्शन को देख करके आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेजुलेशन क्या क्या है। तो इसके अंदर मेन्यू बटन है दोस्तों, तो मेन्यू बटन मैं यहीं से दबा रहा हूँ, आप जरा मैडम उधर दिखाओ जरा। ये मेन्यू मैंने बटन दबाया है, यहाँ पर मेन्यू बटन दबाने से यहाँ पर कुछ ऑप्शन आ गए। तो इन ऑप्शन के अंदर ये रेजुलेशन का ऑप्शन है, आपको रेजुलेशन का ऑप्शन को दबाना है, ओके करना है इसको नीचे लाएंगे। सबसे पहले देखो इसको बार बार छेड़ना पड़ रहा तो ये हिल रहा है, अगर रिमोट से हम करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो अब आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रेजुलेशन इसके अंदर है। ये फुल HD कैमरा है, फुल HD 1920x1080 इसकी रेजुलेशन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग 16, 900, 1440, 900, ठीक है। तो ये जो कैमरा है ये फुल HD से ऊपर का कैमरा है, फुल HD से ऊपर का है। और फुल HD प्लस ये सारे पैनलों में आराम से काम करेगा। देखिए पैनल और टीवी का जो स्क्रीन है तो वो कोई भी लगाइए आप, 4K भी लगा सकते हो, ठीक है। जो भी आपकी शॉप पे स्क्रीन पड़ी हुई है वो आप इस कैमरे में लगाओ और आराम से आप यूज़ करो, आराम से चलाओ। वापस चले आते हैं, ये बैक दबा करके सेव एंड एग्जिट। तो मेन्यू बटन इसके रिमोट में भी है, उससे भी आप चाहो तो देख सकते हो। ये जो देख रहे हैं आप दोस्तों M, तो ये मेन्यू है, ठीक है। और इस रिमोट से आप मेन्यू भी दबा सकते हैं, मेन्यू यूज़ कर सकते हैं। मेन्यू बटन दबाया तो ये ऑप्शन खुल के आ गए। ये रेजुलेशन वगैरह का जो बताया था मैंने आपको, तो ये रेजुलेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ऊपर नीचे करके अपना ओके करने के लिए। ओके करने के लिए प्लस बटन दबाना पड़ता है, आपको कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करना हो तो आप ये प्लस बटन दबा सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पर फुल HD रेजुलेशन पे हमने इसको सेट किया हुआ है। और बैक जाने के लिए आपको नीचे बैक पे आना पड़ेगा, बैक को सिलेक्ट करने के लिए रिमोट का प्लस बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है। रिमोट का प्लस बटन दबाया, ये हम वापस आ गए, ठीक है। और अगर कोई फंक्शन आपसे गड़बड़ हो गया तो रीसेट फैक्ट्री सेटिंग कर देंगे आप, तो ये पहले के जैसा हो जाएगा, जैसा ये नया आपके पास आएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ये जो है चाइनीज़ आती है इसके अंदर। तो मैं एक बार ज़रा आपको फैक्ट्री रीसेट करके दिखा देता हूँ। ये फैक्ट्री रीसेट कर दिया, तो फैक्ट्री रीसेट करने से क्या होगा कि मैं मेन्यू खोलूँगा तो वो चाइनीज़ में खुलेगा। लगता है हुआ नहीं है फैक्ट्री, ये हो गया जी फैक्ट्री रीसेट। और ये देखिए लैंग्वेज चाइनीज़ हो गई है, ठीक है। तो जब भी आपके पास ये प्रोडक्ट आएगा तो आपको मेन्यू बटन दबाना है रिमोट से, मगर रिमोट में सेल जरूर डाल देना दोस्तों। तो यहाँ पर हर चीज़ चाइनीज़ में है, लेकिन लैंग्वेज का ऑप्शन आप आराम से ढूंढ सकते हो, ये रहा लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज में जाके आप प्लस बटन दबा के इसे ओके करें। अब कौन सी लैंग्वेज आपको आती है इनमें से, उस लैंग्वेज पे आप ले जाओ और इंग्लिश पे ले जा करके आप इसे ओके कर सकते हैं। और वापस आने के लिए आप बैक जाएंगे, ये बैक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बैक है, ये वापस आ गए जी। उसके बाद हम इस ऑप्शन पे आएंगे नीचे वाले पर और ओके करके प्लस का बटन दबा के हम ओके करके सेव करके आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से अपने जो मुश्किल काम है इस प्रोडक्ट को लगा करके आप इजी बना सकते हैं। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो इसके बारे में, और अधिक इंक्वायरी अगर आपने करनी है इसके बारे में, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये कैमरा कैश ऑन डिलीवरी लेना है तो उसकी सुविधा भी हमारे पास है, और अगर आपको फुल पेमेंट करके लेना है तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। चलिए ये तो दूसरी सुविधा तो कोई भी कर देगा, लेकिन जो कैश ऑन डिलीवरी में अगर आप विश्वास रखते हैं तो आप कैश ऑन डिलीवरी से मंगवा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर आकर के दिल्ली आए हुए हैं, किसी काम से आए हुए हैं, चांदनी चौक मार्केट आए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप
आप जो है कुछ ही दूरी पर जो है आज़ादपुर मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ से आप आकर के हमें कॉल कर सकते हैं, आपको लोकेशन भेज देंगे, आप यहाँ पर आकर के भी ले जा सकते हो। ये कैमरा अपने सामने देखकर, अपने सामने चेक करके भी आप इसे ले जा सकते हैं। तो कमेंट में एक बार अपना रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा प्रोडक्ट आपको लगा है। मार्केट के अंदर कैमरे बहुत हैं, लेकिन एक कमी सबसे ज़्यादा उनमें होती है, लिखा कुछ होता है, अंदर क्वालिटी कुछ और होती है। हम ये जो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं ना, इसकी क्वालिटी खुद अपने हाथ से चेक करके, टेस्ट करके हमें लगता है कि यही चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे दुकानदार भाई को लगाना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें कुछ फ्रॉड होता है, जैसे कि बाहर तो लिखा हुआ है HD लेकिन वो होगा नहीं उतना, बाहर लिखा हुआ है 16 मेगापिक्सल लेकिन वो होता नहीं है उतना, बाहर लिख देते हैं 48 मेगापिक्सल लेकिन वो उतना होता ही नहीं है, वो होता है और भी कम। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है हम पूरा टेस्ट करके देते हैं, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या हो रहा है कि चीज़ और प्रोडक्ट आपको बाहर से दिखेगा वैसा, लेकिन उसके अंदर की क्वालिटी, अंदर की मशीन, अंदर की आईसियाँ वैसी नहीं होती हैं। लेकिन हम जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए मंगाते हैं वो चेक करके और अच्छी चीज़ ही हम चेक करके अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, ताकि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, कोई उनका के साथ स्कैम ना हो जाए। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट है, जो इसकी रेजुलेशन मैंने आपको बताई है, जैसे ये फुल HD कैमरा है तो फुल HD कैमरा ही है, ये क्वालिटी इसकी बिल्कुल वैसी ही है। और 16 मेगापिक्सल का ये कैमरा है तो 16 मेगापिक्सल की बिल्कुल 100% आपको गारंटी मिलेगी इसके साथ। और ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसमें लिखा हो कुछ और रहेगा कुछ। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट आपको पसंद आया होगा। और इसके साथ दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कुछ और इसके बारे में पूछना है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी डाल सकते हैं।